देखिए आज रांची मोराबादी में जो है कुर्मी महारैली को लेकर यहाँ पे कैसे गाड़ियाँ जो है भरी हुई है। चारों तरफ देखिए पूरा खतरनाक, और भीड़ की बात तो मत ही करिए। भीड़ लाखों की संख्या में पूरा मोराबादी मैदान कसमकस भर चुका है। शासकुरे मानुगमाने बिहामासे आर बेराबारे आज जेते एकासी गोष्ठी कुर्मी सबनी रहे हे सब पुरखा के याद कर रहे हो जैसा हे समाज आज हमरा का लड़ाई का जीत हो एक ही की दोहरा के पूजा करे हो गोर लगे हो फूल फूल दे के जोहार करें। जोहार सभी को। इस वक्त हम मौजूद हैं मोराबादी में, और आज 2 दिन पहले ही ऐलान किया गया था कि कुर्मी समाज के द्वारा जो है हुंकार महारैली का आयोजन किया जाएगा, और आज हम वहीं पर मौजूद हैं। और रांची झारखंड के तमाम ज़िलों से जो है बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, पहुँच ही रहे हैं। अभी टाइम बहुत कम हुई है, लगभग प्रोग्राम होगी 4 बजे तक। और आप लोग देख सकते हैं पीछे मंच में जो है थोड़ा बहुत कार्यक्रम स्टार्ट हो गया है, और विभिन्न ज़िलों से जो है लोग आने को स्टार्ट हो गए हैं। कुर्मी समाज की मांग की रैली इसलिए रखी गई है, कुछ मांगे हैं, कुछ उद्देश्य है इस रैली का। इस रैली की मुख्य मांगे जो है वो कुर्मी समाज को जो है एसटी का दर्जा लेकर इन्होंने जो है आज रैली किया है। केंद्र सरकार से ये मांग किए हैं कि नगर निगम द्वारा जितना भी कुर्मी समाज के लोग हैं उनको अपना हक अधिकार नहीं मिल पाता है, जिस कारण से वे एसटी में होना चाह रहे हैं। कई बार तो आरोप भी लगे हैं कि सरकार जो है जबरदस्ती उन लोगों को ओबीसी में रखा गया है, उसमें कोई दस्तावेज नहीं है, फिर भी उनको जो है ओबीसी में शामिल कर दिया, उसका कोई दस्तावेज नहीं है, इसका उन्होंने आरोप भी लगाया। और कई बार आप लोग सोशल मीडिया से देखे होंगे कि रेल टेका आंदोलन विभिन्न जिलों में विभिन्न प्रकार का आंदोलन किया है, सब जगह कहीं न कहीं थोड़ा बहुत सक्सेस हुआ है। और उस आवाज़ को जो है केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए बार बार ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। और आज यहाँ रांची मोराबादी मैदान में जो है विशाल कार्यक्रम रखा गया है। आप चारों तरफ देख सकते हैं, इधर घुमाइए थोड़ा सा कैमरा। उद्देश्य क्या है? आज कुर्मी समाज की ओर से हुंकार महारैली का आयोजन किया गया है, और इसका मुख्य उद्देश्य है कुर्मी समाज का जो वर्षों से जो मांग था कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करना और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करना, इन दोनों मांगों को लेकर आज हुंकार महारैली रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में बुलाया गया है। और ये रैली भी ऐतिहासिक होगा। कुछ देर बाद देखिएगा ये मैदान पूरा भरा हुआ रहेगा, क्योंकि 72-75 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं हम लोग कि हमारा जो संवैधानिक अधिकार है उसको दिया जाए। लेकिन भारत सरकार की ओर से आनाकानी हमेशा, जब भी इलेक्शन आता है उन्होंने कुछ आश्वासन देके और हमसे वोट लेके अपना सत्ता में आते हैं, और उसके बाद हम लोग का जो मांग है उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। इस बार ऐसा नहीं होगा, हम वोट बैंक नहीं बनेंगे। इस बार आर पार की लड़ाई होगी। अगर भारत सरकार कुर्मी को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध नहीं करती है तो हम लोग उनके अगेंस्ट वोट करेंगे। कई बार जो है देखा गया कि रेल टेका आंदोलन भी आप लोग किए हैं, उसमें कितना सक्सेस रहा? देखिए, रेल टेका एक ऐतिहासिक प्रोग्राम था, और रेल टेका के बाद तुरंत भारत सरकार संज्ञान में लेके गृह सचिव भारत सरकार के वहाँ से फ़ोन आया और बोला कि हम आपका मांग को पूरा करेंगे, आप रेलवे ट्रैक छोड़िए। और उसके बाद 3 दौर से मीटिंग भी हुआ, दिल्ली में, झारखंड में भी मीटिंग हुआ। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द आप कुर्मी को एसटी में शामिल करेंगे, लेकिन अभी तक वादा खिलाफी हो रहा है, और अब किसी कीमत पर हम लोग नहीं मानेंगे। हम लोग का जो संवैधानिक अधिकार जो हम लोग का नहीं मिलने के कारण हम लोग का बाल बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। अब हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। आज हुंकार महारैली के माध्यम से हम लोग भारत सरकार को ये बताने का काम करेंगे कि जितना जल्द हो सके कुर्मी को एसटी में शामिल किया जाए। एसटी को आप लोग ओबीसी में रहकर भी तो एसटी का जो फैसिलिटी है वो भी ले सकते हैं, फिर एसटी में ही शामिल क्यों होना चाहिए? नहीं, ओबीसी में रह के एसटी का फैसिलिटी संभव नहीं है। वैसा फैसिलिटी की बात नहीं है। फैसिलिटी ओबीसी हम है ही नहीं, जबरदस्ती हमको ओबीसी का कैटेगरी में रखा गया। आज भी भारत सरकार का सेंसस हमको कहता है गैर सरकारी आदिवासी कुर्मी, आदिवासी कहता है, हमको ओबीसी का कैटेगरी में जबरदस्ती रख दिया गया। रखने का कोई कारण नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है, और एसटी से हटाने का भी कोई दस्तावेज नहीं है। जब हम आदिम जनजाति थे, प्रिमिटिव ट्राइब्स थे 1931 से पहले, उसके बाद 6 सितंबर 1950 को एसटी जैसा शब्द बना, उस समय हमको वहाँ से हटाया, उसका भी कोई कारण नहीं है। आज भी हमको गैर सरकारी आदिवासी कुर्मी कहा जाता है, मतलब आदिवासी हो लेकिन गैर सरकारी हो कहा जाता है।
ये लड़ाई सरकारी होने का, उस सूची में सूचीबद्ध होने का है और हम लोग का संवैधानिक अधिकार ये नहीं। बहुत लोग आरोप लगाते हैं कि नहीं ये लोग फ़ायदा लेने के लिए सब लड़ाई, फ़ायदा नहीं, हम जो थे हमारा पहचान हमको वापस चाहिए। जी, झारखंड में देखा जाए तो कम से कम 55% यहाँ पर ओबीसी है, उसमें से कुर्मी जनजाति भी है, तो क्या कहिएगा इसके विषय? देखिए ओबीसी में रखा गया हमको, लेकिन ओबीसी का समूह में सबसे बड़ा आबादी कुर्मी लोग है। 23.5% एकल्य उस समूह में हम लोग हैं और हम लोग अपने आप को ओबीसी नहीं मानते हैं। हम लोग जनजाति हैं, जनजाति रहेंगे। कैटेगरी चेंज कर देने से हम लोग का जनजातीय पहचान खत्म नहीं होने वाला है। आज की रैली में मुख्य मांगे क्या क्या होंगी? मुख्य मांग 2 मांगों को लेके हम लोग बुलाए हैं। कुर्मी को एसटी में शामिल करने का और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का, और जो सामाजिक कुरीतियाँ जो हैं, कैसे हम एजुकेशन में सबसे आगे जाएं, हायर एजुकेशन की ओर हम कैसे जाएं, उस पर भी बात होगी। और बहुत सारे सामाजिक कुरीति हैं, उसको हम समाज से कैसे दूर करें, उस सब मामलों को लेकर हम लोग बात करेंगे। जिंदगी एहतराम कर दिया है, मतलब साफ है कि तमाम इस जनसैलाब में आए हुए भाइयों बहनों माताओं को मैं साथियों, आज हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं अपना हक और अधिकार के लिए। आज हम लोग का जो हमारे भगवत साथी हम लोग को जो यहाँ तक हम लोग को लाने का जो काम कर रहे हैं, उन्हें मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। केंद्रीय अध्यक्ष शीतल रोहतानी को, जो हम लोगों को एक मंच में सभी लोगों को लाने का काम किए। साथियों, आज सारे लोग जो है यहाँ पर मैदान में बैठे नहीं हैं, मांग है, ये आज का मांग नहीं है, हमारे पूर्वज लोग भी इस मांग को मांगते आए हैं। जब हम 1950 के पहले अनुसूचित जिनका नाम मंच में बुलाया गया बैठने के लिए, वे लोग भी रहे। कृपया करके आप लोग